अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कोई श्रेयस अय्यर और ईशान किशनन से सीखे। सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनका बीसीसीआई के साथ था जिसमें ईशान किशनन को करीब 1 करोड़ सालाना मिलता था, उनका ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, और श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट था और उनको मिलता था सालाना 3 करोड़। इस सब के साथ बहुत बड़ा प्रिविलेज ये था कि वो देश के लिए खेल पा रहे हैं, उनका नाम उस फहरिस्त में है जो देश के लिए कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है, उनको देश के लिए कभी भी खिलाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने आज ये एजाज़ ऑलमोस्ट गवा दिया है। टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं। अजित अगरकर लेड जो कमेटी थी जिन्होंने ये फ्रेम किए हैं इस बार कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें इनको एक्सक्लूड किया, और इनको एक्सक्लूड करने की वजह ये बताई गई है कि डोमेस्टिक खेलने से इनकार कर रहे हैं, ज़्यादातर इंटरेस्टेड ये कमर्शियल लीग्स में है। आपको मालूम होगा जिस तरह से श्रेयस अय्यर को 2 मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर बाहर कर दिया गया। और श्रेयस अय्यर के बारे में आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुनने को मिली होगी कि इन्होंने एक जो है एक्सक्यूज़ दिया खिलाफ न खेलने के लिए कि उनकी बैक में पेन हो गया है, जिसको बस्ट किया नितिन पटेल ने, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि वो फिट है, उनको कोई इस तरह की तकलीफ़ नहीं है, और ये सब चीज़ें जो है सामने आ गई। और उसके अलावा जिस तरह से श्रेयस अय्यर जो है वो हाल ही में हुए रणजी 2024 में बड़ौदा के खिलाफ खेले नहीं क्वार्टर फाइनल में, आसाम के खिलाफ नहीं खेले, जो फाइनल लीग मैचेस थे उनमें नहीं खेले, तो वो सब माहौल ऐसा बन गया कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड होते हुए नजर आए। और उसके अलावा अगर हम बात करें ईशान किशनन की, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ कर दिया, ऐसे कुछ फैसले ले लिए जिसकी वजह से वो मुश्किल में है। पहले तो साउथ अफ्रीका से मेंटल फटीग के चलते उनको उन सीरीज़ से बाहर होना पड़ा, खुद उन्होंने एग्जिट ले लिया। उसके बाद एक नई चीज़ कर दी कि झारखंड के लिए खेलने से इनकार कर दिया, और वहाँ दूसरी तरफ वो हार्दिक पांड्या के अंडर जो है मुंबई इंडियंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक्निक्स नहीं अपनी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब बीसीसीआई के सामने आई तो बीसीसीआई ने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ख़त्म करने का फैसला कर दिया। अजीब बात यह है कि ये जब जानते हैं कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों में जिस तरह से यशस्वी की परफॉर्मेंस आपने देखी, सरफराज की परफॉर्मेंस आपने देखी, आप देख रहे हैं जिस तरह से नए नए खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ये क्रिकेट खेलते खेलते इतना आगे बढ़ गए कि इन्होंने देश को साइड पे रख के पैसे को ज़्यादा तरजीह दी, या फिर कमर्शियल क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद किया। और उसके नतीजे जब सामने आ रहे हैं कि इनको जो है एक जो मौका इनको देश के लिए खेलने का था, जिसके चलते इनको वो बाकी कमर्शियल क्रिकेट खिलाया जाता था, या जिसके चलते इनको बाकी सब प्रिविलेजेस मिलते थे, अब वो मौका भी इन्होंने अपने हाथों से खुद गंवा दिया। तो तभी मैं कह रहा था कि अगर कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना सीखना है किसी को, तो इनसे ही सीखिए, श्रेयस अय्यर और ईशान किशनन से सीखिए। बहुत लंबी लड़ाई होती है, बहुत मुश्किलों से बंदा जो है टीम इंडिया में जगह बनाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरह से इस हठधर्मी पे आ जाते हैं और उसके बाद आपको इस तरह अपना कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ता है, तो बहुत अफसोस की बात। लेकिन चलिए, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए हुनर को जगह मिलेगी, और देश वैसे ही जो है हर किसी का है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो अब इस खबर पर ऑलमोस्ट जो है वो पूरी क्लैरिटी भी है कि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो इनसे छीन लिया गया है, और इन लोगों के डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने के चलते छीना गया है, बहानेबाजी के चलते छीना गया है, और अब फाइनली कौन होगी इनकी रिप्लेसमेंट वो देखना बनता है।